आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। भगवान गणेश आप सबको समृद्धि दे, जो आप चाहते हैं वो पूरा हो और जो भारत चाहता है वो पूरा हो। डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ज़रा गणेश जी थोड़ा सबक सिखा दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है कि एक्शन मोड में है, लेकिन अब भारत भी एक्शन मोड में आ गया है। देखिए, इंडिया जो कर रहा है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल जो मेरा लेक्चर था मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो आदमी, उसको आप नाम लीजिए उसका, ठीक है, लेकिन मुझे ये जान के बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये बातें छुपाई क्यों जाती मुझे समझ में नहीं आता। जर्मन मीडिया छाप रहा है, अबे इंडियन मीडिया क्यों नहीं छाप रहा है? इंडिया वाले क्यों नहीं बता रहे? समझ नहीं आ रहा है। यही दिक्कत है, हम कभी नैरेटिव सेट नहीं कर पाते, हम इसमें हमेशा पीछे। अबे इंडियन मीडिया को तुरंत अगले जिस दिन ये हुआ, पहली कॉल आई, बोलना चाहिए था। पता नहीं इसको छुपा के क्या मिलेगा। तो बात करेंगे दोस्तों, लेकिन देखिए ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। अगर आपको कंप्लीट साइकोलॉजी समझना है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने ये टोटल 10 लेक्चर्स एनिमेटेड फॉर्म में, बहुत ही शानदार, दुनिया का सबसे सस्ता साइकोलॉजी का कोर्स। आपको पूरी साइकोलॉजी ही समझ में आ जाएगी कि इंसानों को कैसे समझना है, दिमाग को कैसे समझना है। और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो मात्र 399 का है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या हुआ, एक जर्मन अखबार है और उसने ये दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बार कॉल किया, 4 बार, देयर वर 4 अटेम्प्ट्स, कि भैया एक बार पीएम मोदी से बात हो जाए, है ना। ऐसे लेकिन नरेंद्र मोदी ने बोला बोलूंगा नहीं मैं, है ना। नरेंद्र मोदी ने बोला बहुत जम, तो निकल जाओ। तो या समझ गए होंगे, समझदार। तो नरेंद्र मोदी ने बोला हमें को बात नहीं करनी है, बहुत ठीक है। तो यहां जो फ्रैंकफर्टर है, ठीक है, फ्रैंकफर्टर आप जो भी बोल सकते हैं, शहर है वैसे एक। तो इसका ये भैया बड़ा खतरनाक नाम है, ये एफएजेड, ठीक है, क्या नाम लिखा है, एल्गीमिन जेतुंग, ऐसे जर्मनी। तो एफएजेड इनका एक जर्मन न्यूज़पेपर है। इन्होंने कहा है कि भैया देखो, आपको पता है कि भारत और अमेरिका में टैरिफ वॉर है, लिटरली टैरिफ वॉर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार कॉल करने की कोशिश की। और एक और चीज, जर्मनी जो है, जर्मनी के एनवॉय ने बोल दिया है कि हम भारत के साथ हैं। मैं भी एक लेक्चर बना रहा हूं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ये लतियाए जाने वाले, मुझे लगता है इनका असैसिनेशन ना हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि वॉशिंगटन डीसी में उसने बहुत कुछ तो किया ही है, लेकिन अगर कोई किसी के ऊपर हमला करता है, किसी को मार देता है, तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी। तो आप समझ सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं एहसास है कि मेरे ऊपर कुछ हमले हो सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भाई, आपको पता है कि इनका ट्रेड कंप्लेंट्स हो गई, थ्रेट्स एंड प्रेशर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अब भारत की बात है, अगर भारत की बात करते हैं तो वो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इन सबको ऐसा कहा जा रहा है कि इस करने के लिए कि नरेंद्र मोदी को इन्होंने 4 बार कॉल की। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात में कई बार बोल चुके हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे पर्सनल रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम टैरिफ तो लगाएंगे। पर्सनली जो है हम ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन पर्सनल इसका कुछ मतलब नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने तो कॉल की, हमने, नरेंद्र मोदी ने कॉल को पिक ही नहीं किया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नंबर डायल के कॉल, यहाँ पे एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना, हॉटलाइन होती है और देयर आर मेनी मेथड्स कि पहले उनके भैया पीए को कॉल किया जाता है, वो फिर बताते हैं कि इनका कॉल आया है अर्जेंट बेसिस पे। तो देयर आर मेनी लाइन्स। तो यहाँ पे यही है कि नरेंद्र मोदी जो है उनको दे फेल्ट इंसल्टेड। देखिए, अब जब एक तरीके से आप बोल रहे हो, भाई हम बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे, स्टॉक मार्केट जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आया तब से डाउन है, और आज जो है वो 25% टैरिफ जो है वो लग चुका है भारत के ऊपर, यानी कि अब टोटल 50% टैरिफ में आ गया है। लेकिन आप ये भी समझिए कि भारत उन देशों में है जो झुका नहीं, सारे के सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन झुक गए, ठीक है, सबके। पाकिस्तान तो मुजरा किया है, पाकिस्तान बांग्लादेश, इनकी क्या ही बात करें, ये तो बिकाऊ हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे देश झुक गए, भारत नहीं झुका। भले ही हमारे ऊपर 50% टैरिफ पड़ा, भले ही नौकरियां गई, लेकिन फिलहाल हम झुके नहीं हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे ही डील करना है ट्रंप के साथ कि आपको ये जो बुलिंग टैक्टिक्स है, आपको स्टिफ रहना, फर्म रहना है, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी औकात पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, कब ये कॉल हुई ये नहीं पता,
ये कॉल की डेट क्या है? देखिए, अब अभी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, 1 महीने पहले हुई तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल किया क्योंकि भैया वो 6 बार बोल चुके हैं कि हमने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई। हो सकता है कि जब जब कॉल नहीं उठाई हो तभी ये बोल दिया हो डोनाल्ड ट्रंप ने। माइट बी पॉसिबल। हो सकता है कि टैरिफ भी इसीलिए लगाया हो कि डोनाल्ड ट्रंप की कॉल नहीं उठाई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। ठीक है, समझनी है साइकोलॉजी डोनाल्ड ट्रंप की, तो कोर्स अवेल करिएगा, उसमें केस स्टडी हम बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप की। तो वही बता रहे हैं कि देयर आर मेनी केसेस, देयर आर मेनी थिंग्स इसके ये जो हुआ है। अब इसकी वजह से जैसा कि हमने बताया कि परसेप्शन शिफ्ट हो गया, लेकिन ये पर्सनल रिलेशन पे तो जियोपॉलिटिक्स चलती है नहीं, ये हम सबको पता है। जर्मनी, फ्रांस सब गुस्सा है, फ्रांस भी भारत के साथ है, जर्मनी भी भारत के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है ना वो लगभग पूरा यूरोप खड़ा हुआ है। और अभी जब पुतिन से भी डोनाल्ड ट्रंप मिलने जा रहे थे तब भी ये बातें हुई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट के पास पूरी ताकत है, उसको चिंता होती नहीं संसद की, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, और आप इसको इम्पीच करना पड़ता है प्रेसिडेंट को, और ये लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगले साल मिड टर्म इलेक्शन होंगे, ठीक है। अब वैसे तो होना चाहिए ना कि भाई अब अमेरिका का राजा जो है वो प्रेसिडेंट होता है, तो आप निरंकुश राजा को हटाने का एक प्रावधान होना चाहिए, लेकिन अमेरिका में ये प्रावधान है, हर जगह है। भारत में तो आसान है, भारत में अगर कुछ कोई जैसे मान लीजिए कि पीएम मोदी है, कोई भी अगर इस तरीके की काम करता ना तो अब तक वो हट चुके होते, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो अब वो भाई जब तक मिड टर्म इलेक्शन नहीं हुए तब तक उछल रहे डोनाल्ड ट्रंप। अगले साल जैसे ही मिड टर्म इलेक्शन है जिसमें बहुत बुरा हारेंगे रिपब्लिकन्स, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि नरेंद्र मोदी, देखिए डेयरी मार्केट्स और एग्रीकल्चर, ये दो ऐसे, क्योंकि हमारी गई थी पूरी टीम, एक डेलीगेशन गया था एक ट्रेड डील करने के लिए अमेरिका से, लेकिन ये दो ऐसे इश्यूज थे ना जिसपे अटक गई डील कि हम इस पर कभी समझौता नहीं कर सकते भैया, इम्पॉसिबल है। अबे एग्रीकल्चर 3 लॉ जो भारत खुद लेके आया था, वो उसमें कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया थी, वो तो पास नहीं हो पाया। हम कहाँ से किसी दूसरे देश को यहाँ पे आने दे देंगे, हमारा पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा। और ऐसा कोई भारत डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, वो एक डेवलपिंग कंट्री है। और एग्रीकल्चर के हालात 18%, 18% आउटपुट है जीडीपी का, आधे से ज़्यादा 60% जो है वो इंडियंस, 100 में से 60 लोग एग्रीकल्चर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और डेयरी प्रोडक्ट भैया व्हाइट रेवोल्यूशन 1946 में लेके आए थे जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका पूरा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी। हमारा एक बना बनाया मार्केट है, मिल्क में हम पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं, दूध के उत्पाद की बात करते हैं, तो हम कैसे अपना डेयरी भाई, इसी वजह से तो आरसीईपी एकदम बेकार पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। भाई आज इंडिया अगर ज्वाइन नहीं करे, चाहे वो एआई हो, चैट जीपीटी ने स्पेशल 400 रुपए का कोर्स निकाला है ना, हमने एआई का, खैर हम तो नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है, 140 करोड़ लोग हैं। पाकिस्तान में थोड़ी ना कोई खरीदेगा, वहां पे कुछ है ही नहीं। अबे अभी पाकिस्तान के चैनल्स पे बैन लगा, आप देखिए उनके 50-50 हजार, वहां नहीं, वहां बहुत वो लोग बेचारे वो बाबा आदम के जमाने में जी रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में स्कूल कॉलेजेस से ज़्यादा मदरसा हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे कम है। तो इस तरीके की तो हालत है वहाँ पे, क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे? तो मार्क फ्रेजर बताते हैं कि भैया देखो अमेरिका आइडिया, ये इंडो पैसिफिक अलाइनमेंट। अच्छा देखिए, अब इसकी भी बात समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्गियो गोर को भेजा है ना, जनवरी से लेकर अभी तक जो एरिको गारसेटी वो निकल गए, भारत में राजदूत थे वो, है ना। और जो बाइडन ने उनको अपॉइंट किया था, जनवरी में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तब से लेकर अभी तक भारत में कोई अमेरिका की तरफ से एम्बेसडर नहीं था। सर्गियो गोर ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी माना जाता है, लेकिन इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं डिप्लोमेसी का। ये इंडिया आ रहा है, ये इंडिया में डिप्लोमेटिक पोस्ट लेगा, ये इंडिया में अमेरिका का एम्बेसडर होगा। अब ये भारत के लिए एक अच्छी खबर भी और बुरी खबर भी। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का करीबी है, तो हम इससे बातचीत कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। बुरी खबर ये है कि देखिए भारत ने एक डी हाइफनेशन की हमारे यहाँ हमेशा से ये रहा है। डी हाइफनेशन मतलब ये कि इंडिया पाकिस्तान को साथ में कभी जोड़ के नहीं देखा जाता है। आप इंडो पैसिफिक सुनेंगे, इंडो पाक कभी नहीं सुनेंगे। इनफैक्ट अमेरिका भी पाकिस्तान को उसने अपना सेंटकॉम में रखा है, तभी तो देखा ना कि सेंट्रल इनका जो कमांड है, अलग अलग कमांड, 6 कमांड है अमेरिका के, पूरी दुनिया को उन्होंने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और कौन से पार्ट को कौन देखेगा वो अमेरिका डिसाइड करता है। तो उसने पाकिस्तान को अपने सेंट्रल कमांड में डाला हुआ है, जिसमें पूरा आपका वेस्ट एशिया आता है। इसीलिए आसिम मुनीर माइकल कुरेरा जो कि सेंटकॉम के कमांडर है, उनसे मिले। और भारत जो है वो साउदर्न कमांड में, यानी कि एक तरीके से भारत कभी भी इंडो पैसिफिक आप सुनेंगे जो यूरोप यूज करता है, लेकिन कभी इंडो पाक नहीं। लेकिन अब सर्गियो गोर को क्या किया है, इसको भारत का तो एम्बेसडर बना ही बनाया है, साउथ एशिया का भी बना दिया है।
यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को एक कैटेगरी में हाइफनेट कर दिया है। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके की जो बातें की जा रही है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो दिमाग खराब करिए। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी इसीलिए कर रहे हो क्योंकि उनका फ़ोन कॉल ना उठाया जा रहा हो। सारी चीज़ें, एक बार फ़ोन कॉल नहीं उठा ले टैरिफ, दूसरी बार ले और टैरिफ, तीसरी बार ले सर्गियो गोर, हो सकता है ना। न्यूज़पेपर ने यही बोला कि देखिए 1/5 ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है ना, 20% वो अमेरिका में जाता है। हर 5वां एक्सपोर्ट अमेरिका में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो भारत की ग्रोथ है 5.5% तक आ सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेड 6.5% था। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे रिकवर कर लेंगे। चाइना और रशिया, अब देखिए पुतिन, शी जिनपिंग और पीएम मोदी अभी सितंबर में मिलेंगे। ये ऐतिहासिक मीटिंग होगी, 4 दिन बाद होने वाली है। और ब्रिक्स की क्वाड की समिट होगी। देखिए वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, ये रहेगा, लेकिन ये भी भारत होस्ट करेगा, उसमें भी बहुत कुछ होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो शुरुआत में ट्रेड पैक्ट, यहाँ पे वियतनाम हो गया या फिर जनरल सेक्रेटरी, मतलब एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं कि फ़ोन पे बात करते हैं, वो कोई डेलीगेशन नहीं भेजते और फ़ोन पे ही सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। ओके, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे मोदी डजंट वांट टू फॉल इनटू द सेम ट्रैप। ये इन्होंने बोला है कि जिस तरीके से इन्होंने बाकी नेशंस को बोला कि भैया कॉल करके ओए टैरिफ कम कर बे, मोदी ने बोला भाई कॉल ही नहीं उठाएंगे तुम्हारा। बहुत बढ़िया, बेस्ट रणनीति। भाई देखिए, हमने को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को तमीज़ तो है नहीं बात करने की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हो गए, किसी से भी हो गए। तो पीएम मोदी को ये कहीं ना कहीं हो सकता है एहसास हो। बेस्ट क्या है? इग्नोर भाई, तुम्हारा कॉल ही नहीं उठाएंगे। पहले तुम औकात में हो, तुम सही जब बात करने के लायक होगे, उस स्थिति में होगे तो तुम्हारा कॉल उठाएंगे। ये चीज़ है। अब चाइना की बात है, देखो अभी चाइना के साथ शायद जो अभी प्रॉब्लम्स, जो अभी रिश्ते हमारे इंप्रूव हुए हैं और जो बॉर्डर को लेकर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, वो पूरी तरीके से सॉल्व हो सकती है। और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट या भारत भी चाइना में इन्वेस्ट करे, ये भी हो सकता है। देखिए चाइना तो पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करता है, लेकिन चाइना ने अपने मार्केट को क्लोज रखा हुआ है। आप उनके मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो भारत जाहिर सी बात है ये बोलेगा। तभी चाइना ने सबसे पहली शर्त क्या रखी अभी जब ये सब हो रहा था कि आप हमारे बिजनेस, जितने बिजनेस पर्सन उनको वीज़ा दीजिए। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर में छपा था। जब उनसे सवाल पूछे गए थे कि चाइना क्या चाहता है भारत से, बोला कि हम चाहते हैं कि हमारे जो बिजनेस पर्सन है वो भारत में जाके ज़बरदस्त इन्वेस्ट करें। तो नई दिल्ली का जो मूड है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। और अगर कोई नया, अगर मान लीजिए कि इंडिया, चाइना और रशिया, हालांकि चाइना के ऊपर आप भरोसा तो नहीं कर सकते, वो जिस तरीके से पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, लेकिन अगर कुछ इस तरीके का ब्लॉक क्रिएट होता है तो हो सकता है यूरोप भी सपोर्ट करे। हालांकि यूरोप तो भाई नैतिक तौर पे अमेरिका के साथ ही है जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे चाइना और भारत एक दूसरे को, एलिफेंट एंड ड्रैगन विल डांस टुगेदर। बॉर्डर लगता है मेरे भाई, बॉर्डर, ठीक है। तिब्बत को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन भी हुआ है कि किस तरीके से इंडिया चाइना के रिश्ते जो है वो अच्छे हो रहे हैं। तिब्बतियंस ऐसा नहीं चाहते हैं, वैलिड रीजन से, क्योंकि दलाई लामा यहाँ पे है। लेकिन भाई हमको ये चीज़ तो करनी ही करनी है। भारत का जो शिफ्ट है वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं रहा है। जैसे चाइना का रिस्पॉन्सिव रहा है, चाइना ने बोला लगा दो टैरिफ, मैं भी लगा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत का स्ट्रैटेजिक रहा है। तो जर्मनी भारत के साथ खड़ा हुआ है। और ये एक बहुत जो पेपर में खुलासा किया कि 4 बार कॉल किया लेकिन फ़ोन ही नहीं उठाया। आप समझ सकते हैं कि भारत का स्टैंड क्या है, कि हम झुकेंगे नहीं साला। साइकोलॉजी का शानदार कोर्स अगर आपको समझनी है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।